हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। पिछले एक आध हफ्ते से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। मतलब थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी घर पे, जिसकी वजह से मेरी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पा रही। इसी के साथ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे अलग अलग, मतलब टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि आपकी वीडियो नहीं आ रही हैं। तो देखो, इसी सब चीज़ों में मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। घर पे थोड़ी अगर इन्वायरमेंट आपको फेवरेबल नहीं मिलता है तो कोई भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन अभी मतलब कल से सारी चीज़ें ठीक हैं। तो कल मैंने सोचा कि चलो मॉक टेस्ट दे लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि पिछला वाला मॉक टेस्ट 4 मई वाला भी मैंने नहीं दिया है। तो आई वाज थिंकिंग कि पहले मैं यही दे लेती हूँ 4 मई का, उसके बाद से आज यानी कि मंडे को मैं 11 मई वाला टेस्ट यानी संडे वाला टेस्ट दूँगी। तो देखो, कल मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और सही बताऊँ तो मैं थोड़ी सी खुश हूँ, बिकॉज इसमें थोड़े से नंबर मेरे इंक्रीज मैंने जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट में सजेस्ट किया था कि आरडब्ल्यू पे जो आपको मॉक मिलते हैं ना, वो पीवाईक्यू ही होते हैं यूपीएसआई के। तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू देखे थे, और सच बताऊं तो जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अब मेरे को मॉक में मिले, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार सही हुए हैं। मतलब उतना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखो, आपकी तैयारी कितनी है आपको अच्छे से पता है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे। हालांकि मेरा टारगेट था कि मेरे कैसे भी करके 100 क्वेश्चन ही सही करने हैं। लेकिन कितने मार्क्स बने हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डेप्थ इन दिस वीडियो। इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर सच मोर वीडियो। सबसे बड़ी बात, मुझे पिछला मॉक टेस्ट मैंने दिया था जो संडे को, तो उसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। लाइक रीजनिंग के मेरे 10-12 क्वेश्चन छूट गए थे, और वहाँ पे बस मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट कर दिया था। तो वो चीज़ें इस बार रही, तो मुझे पहले से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि मुझे टाइम से पहले करना है, लाइक रीजनिंग और मैथ्स पे, क्योंकि इसमें मेरा टाइम लगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप बिगिनर्स हो मेरी तरह, तो डेफिनेटली आपका टाइम लगना जायज़ है। लेकिन मैंने कोशिश करी कि यहाँ पे हिंदी और जो जीके का पोर्शन है वो जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी क्रीज की थी स्पीड को। तो ये चीज़ें मेरे से थोड़ा कम टाइम में हो पाया, जिसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम मैथ और रीजनिंग के लिए मिल गया। तो बहुत कोई मतलब घबराहट नहीं थी कि टाइम ओवर होने वाला है, और टाइम बार बार देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि हाँ, मुझे प्रॉपर टाइम है और इतने टाइम पे मैं दोनों ही क्वेश्चन, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट प्रॉपरली कर सकती हूँ। तो आज मैंने मैथ और रीजनिंग किया, तो मुझे प्रॉपर टाइम मिल गया। तो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स बने हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं, और क्या रैंक रही है मेरी। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डेप्थ इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट गेट स्टार्ट। और इसी के साथ आपके मार्क्स कितने बने हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और 11 मई वाला जो टेस्ट है उसका एनालिसिस मैं कल आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तक वो टेस्ट मैंने दिया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो, मतलब जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी, आई थिंक सुबह के 10 बज रहेंगे। और जैसे ही हो जाता है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एडिटिंग वगैरह में, तो आधे घंटे के बाद ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद से मैं जस्ट अपना मॉक टेस्ट देने ही बैठूंगी। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि दोपहर में आप अगर मतलब मैं सोचती हूँ कि सुबह में मॉक के लिए बैठूँ, लेकिन सुबह में क्या होता है कि मैं घर में अपने छोटे हूँ, जो भी आता है, कोई भी काम रहता है, मेरे को ही बोलता है ये करो वो करो, जिसकी वजह से बार बार मुझे टेस्ट अपना रोक के जाना पड़ता है। और इसमें मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा किल होता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं अब टेस्ट दोपहर में दूँगी, जब सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, सब लोग सो रहे होंगे, तो मैं स्टार्ट करूँगी अपना मॉक टेस्ट देना। तो मुझे ये वाली चीज़ें नहीं रहेंगी कि हाँ तुमको उठ के जाना है, तो 2 घंटे आप बैठ के आराम से मॉक दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरे कितने मार्क्स बने। इसी के साथ अपने मार्क्स भी आप कमेंट में बताइएगा। देखो, यहाँ पे बात हो रही है 4 मई को जो टेस्ट हुआ था उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके में मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए हैं, और इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए 21, और अनअटैम्प्ट 0 है यहाँ पे। वहीं बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी मुझे थोड़ा सा, मतलब हर टेस्ट से ज़्यादा अच्छा लगा। हिंदी मुझे थोड़ी सी इजी लगी इसमें। तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, वहीं इनकरेक्ट हुए हैं 5। और आई थिंक मुझे हो सकता है आप लोग के लिए ये ज़्यादा टाइम हो, लेकिन मैं इतने में ही खुश हूँ, क्योंकि पहली बार हुआ है कि इतने कम टाइम में मेरा ये वाला पोर्शन हो गया। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मुझे 1 घंटे लग गए हैं।
करीबन 1 घंटे का टाइम लग गया है और यहाँ पे मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए हैं और 14 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। देखो बहुत पिछले बार भी ऐसा होता था ना कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन रहता था कैलकुलेटिव ज़्यादा रहता था, टाइम नहीं मिल पाता था, उसकी वजह से भी क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर टाइम मिला, तो कैलकुलेशन कितनी भी टफ हो, थोड़ा बहुत मतलब ये था कि वो क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा सही हो गया। और ऊपर से मैंने बताया था कि PYQ मैंने देखा था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे मिले थे जो मेरे करेक्ट हो गए थे। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने टोटल क्वेश्चन मेरे 28 सही हुए हैं, इनकरेक्ट 28 हुए हैं, सॉरी 28 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं और इनकरेक्ट हुए हैं 12, अनअटेम्प्ट 0 हैं और इसमें मार्क्स बने मेरे 70। वहीं मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 65 बने हैं, हिंदी में 87 बने हैं और लॉ वाले पोर्शन में 74। और देखो परसेंटाइल की बात करते हैं तो जितने नंबर आप स्टूडेंट मॉक देते हैं तो वो ऊपर, जब मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था तो ये स्क्रीनशॉट तब का है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं अपना चेक करूँगी तो मेरा परसेंटाइल थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। बहुत सारे लोग जैसे मॉक अटैम्प्ट करते रहते हैं, तो यहाँ और 4 मई वाला टेस्ट की मैं बात करूँगी तो अब तक आपको देखने को मिलेगा कि 54,000 प्लस लोग इस मॉक को लगा चुके हैं। और मैं अपनी रैंक की बात करूँगी तो मेरी रैंक बहुत दूर है, 23,000 से है और परसेंटाइल वहीं बने हैं मेरे 56% और एक्यूरेसी क्या रही है, एक्यूरेसी 67% रही है। और टोटल क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं 108, इनकरेक्ट हुए हैं 52, अनअटेम्प्ट 0 हैं। तो ये रहा एनालिसिस मेरे मॉक का। तो आपके कितने मार्क्स बने हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो आपको पसंद आई है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी ना कि जो डेट वाले क्वेश्चन जो हमेशा मेरे गलत होते हैं, इस बार कुछ ऐसे डेट थे जो आपको एकदम रटे रटाए हुए आए थे, तो वो चीज़ें मेरी सही हो गई हैं। लाइक इसमें वीमेंस डे का पूछा था, इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो पूछा हुआ था, तो वो सही हुए। और वहीं क्वेश्चन इनकरेक्ट की बात करते हैं तो एक आध क्वेश्चन में ना जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि खुलता ही नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। और RW पे यही होता है, कभी कभी क्वेश्चन खुलता नहीं है। तो GK का ये वाला क्वेश्चन मैंने PYQ में देखा था, लेकिन शायद मेरे से गलती हो गई। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि 7 वर्ष बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी और यहाँ पे मैंने 10 वर्ष लगा दिया था। पता नहीं क्यों बार बार मेरे को राजकोट वाला मतलब मेरे माइंड में क्लिक कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। लेकिन खैर ये भी और क्वेश्चन मैंने देखा था PYQ में, तो ये वाली चीज़ें मेरे से गलत हो गई। और खैर GK में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैं इसकी बात नहीं करती हूँ, चलती हूँ हिंदी की तरफ। हिंदी में देखती हूँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। हिंदी में एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो छंद से था, तो छंद मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो बस ऐसे इसमें क्लिक कर दिया था, लेकिन ये तो गलत है मेरा। नेक्स्ट इसमें था ये हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसमें मैंने 10 लगाया था जबकि 11 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें दिया गया था दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, जबकि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा 29, ये गलत हुआ था, अनु उपसर्ग से बना शब्द, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अनुचर को माना है, मैंने अनुपमा लगा दिया था, अनु प्लस उपमा, मैंने ऐसा सोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गलत था क्वेश्चन नंबर 30 गलत था मेरा, तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पटल लगाया था, लेकिन यहाँ पे पान को करेक्ट माना है। और मैथ में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए थे, उसकी बात मैं नहीं करूँगी, ना ही रीजनिंग की करूँगी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए। इस बार मेरा सबसे ज़्यादा सही जो गया है वो हिंदी गया। आप खुद देख सकते हो मेरे कितने मार्क्स हिंदी में बने हैं, और वाकई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी, लेकिन हाँ PYQ देखा था तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉक में फंसे थे, इसकी वजह से मेरे क्वेश्चन इस बार थोड़े ज़्यादा सही हुए हैं। बाकी आपका क्या स्कोर रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाय बाय गाइस।